लोग सही कहते हैं, वहाँ कुछ तो है। हेलो गाइस, तो सुबह अचानक जब रावी की चलने की प्रैक्टिस हो रही थी, प्लान बना कि कहीं घूमने चलते हैं। हस्बैंड ने बोला बाहर कहीं घूमने चलते हैं, अभी छुट्टी भी है, बाद में मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। साथ ही में कहा मुझे जल्दी तैयार होना, और जहाँ बात जल्दी तैयार होने की आए तो बस मुझे एक ही चीज़ याद आती है, वो है सो ट्रू स्ट्रॉप क्रीम। क्योंकि इसे लगाने के बाद मुझे कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फेस पे जो ग्लो आता है ना, बस इस क्रीम से तो मुझे इतना प्यार होता जा रहा है। और फिर जब लास्ट में हेयर स्टाइल बनाया तो उसे फिनिश किया सो ट्रू फिनिश हेयर लाइन से, क्योंकि इसे लगाने के बाद जो हेयर स्टाइल है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। और इसका लिंक चाहिए हो तो कमेंट कर देना। और फिर उसके बाद रेडी होके हम लोग निकल गए थे बाय रिक्शा मेट्रो के लिए। और रावी तो इतनी ज़्यादा खुश थी ना, बाहर निकलने के बाद इसका अलग ही मूड हो जाता, खुश हो जाती है। और यहाँ इसके पापा बाल बना रहे थे और ये हाथों से बिगाड़ रही थी। और 2-3 दिन से दिल्ली में बारिश हो रही थी ना, तो इतना अच्छा मौसम था, आज मीठी मीठी धूप थी। और घर से हम 11:30 बजे निकले थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते 1 बज गया था। जगह देख के समझ तो आ रहा था करनाल बाईपास है। फिर जब रिक्शे में बैठे और पहुँचे तो पता चला कि दिल्ली में जो खाटू श्याम धाम है ना, वहाँ पहुँचे। मन तो मेरा राजस्थान वाले में था, लेकिन कहते हैं ना जब बुलावा आए ना तो कहीं से भी आ सकता है। तो इसीलिए आज हम खाटू श्याम आए हुए थे, दिल्ली में जो धाम है इनका वहाँ पर। और यहाँ आने के बाद तो मानो जैसे मन एकदम खुश हो गया, क्योंकि कहते हैं ना जब बाबा बुलाते हैं ना तो अपने आप चले जाते हो, ना ही कोई प्लान ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, बस चले जाते हो, घर से निकल जाते हैं। और सच में यहाँ कुछ अलग ही बात है। यहाँ आने के बाद जो मन में शांति, और सच कहूँ आज इतना अच्छा दिन हमने चुना आने के लिए। मंदिर में भीड़ ही नहीं थी बिल्कुल भी, इतने अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद फिर पंडित जी ने प्रसाद दिया, और रावी का ये था कि ये प्रसाद मुझे दे दो खाने के लिए। और जब बच्चा साथ में हो ना, और कहीं भी जाओ तो बस ये रहता है कि यार आगे जाके भीड़ ना मिले, क्योंकि बच्चे का कुछ नहीं पता कब आपको फोर्स करने लग जाए कि फीड कराओ फीड कराओ। और रावी का भी कुछ ये था वहाँ पे, मैंने उसको 1-2 बार वहाँ फीड कराया है। वैसे मैं घर से उसके लिए कुछ लेके भी गई थी खाने के लिए, जो मैंने खिला दिया था। और वहीं अंदर ना छोटे छोटे और भी मंदिर बने हुए थे, शिव जी का, माता रानी का, तो वहाँ भी हमने दर्शन करे। पंडित जी ने टीका लगाया, चरणामृत पिया। हाँ, थोड़ा सा आगे जाके फिर हमने देखा कि सभी ना मन्नत मांगकर अपना ना वहाँ पत्थर से घर बना रहे थे। माना जाता है कि अगर सच्चे मन से अगर हम बनाए तो वो बनता भी है, वरना तो मुश्किल ही होता है कि वो पत्थर एक के ऊपर एक टिके, वरना तो बार बार गिर जाते हैं। पर मेरा एक ही बारे में बन गया और मुझे इतनी खुशी हुई, वो एक बारी में बन गया। छोटा सा बनाया, वही बात है, छोटा ऊपर अपना हो। और रावी का तो वहाँ से जैसे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी खुश हो रही थी बच्चों के बीच में। और वहाँ ना बाबा के भजन बज रहे थे, तो उसको सुन सुन के इतना नाच रही थी, इतनी खुश हो रही थी। फिर हम थोड़ी देर और वहीं अंदर बैठे। चलने से पहले बस एक बारी सर झुकाया, हाथ जोड़े और कहा बाबा जल्दी फिर बुलाना। और ऐसे ही आज का मेरा बहुत बढ़िया सा दिन गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।